सो हेलो 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 बच्चा लोग भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई सब, आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और लाइफ में कुछ धमाकेदारी कर रहे होगे। भाई शांति से तो नहीं बैठोगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। ठीक है ना। 17 फरवरी से शायद पहला एग्जाम है ना मैथ का। तो भाई आज तो है 28 तारीख, है ना। 28 तारीख है। प्रिपरेशन बढ़िया से कर लो। और आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। भाई फिर रिसोर्स आ गया भाई, रिसोर्स से भाई कोई अच्छी दोस्ती है क्या हमारी। भाई लग रहा है बहुत टॉप नॉच दोस्ती है अपने एनसीईआरटी वाले भाइयों की। ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबका प्यारा विराट भैया, आप सबको पता ही है। मैं हूँ विराट श्रीवास्तव। ठीक है ना। मेरा इंट्रोडक्शन आपको क्या ही करेंगे। आपके लिए मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, आपको मेरा पढ़ाना आपको समझ में आना चाहिए, समझा भाई लोग। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड। सीधी बात है भाई, होल चैप्टर कवर करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं हमारा। तो आज भाई लोग क्या सोच के आए हो कि आज पूरा चैप्टर एक बार में निपटा दिया जाए। क्या प्लानिंग है भाई, सब बोर्ड एग्जाम की क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, बताने का ना हमको लोगों को। थोड़ा जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। आज पता है तभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ जब तो तुम लोग बताओगे नहीं। भाई पहले एक लाइक मारो, तो उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो स्टार्ट कर देते हैं, लाइक तो मारी दियोगे। व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? जो नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। मतलब जैसे मिनरल्स में तुम्हारा वो रॉक आ गया, ओर्स आ गया, डिपॉजिट्स मतलब कोल ओल, ये सब चीज़ जैसे जो भी चीज़ मिलती हैं ये सब मिनरल्स हैं, समझे भाई लोग। देख लो, अरे थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्या। चलो थोड़ा बड़ा कर लो, लो। ठीक है ना भाई लोग। तो देखो ये हम लोग को केमिकल डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपको मिनरल कैसे फॉर्म होंगे, सबसे सबसे बड़ा सवाल होता है मिनरल कैसे फॉर्म होते हैं। तो जैसे देखो, कोई भी एनिमल्स ह्यूमन बॉडी जब डिग्रीगेट होती है ये सॉइल के अंदर बन जाके, तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लेकर के वो फिर से एक और बनाती है। वहाँ पे कोल बनता है और ये बहुत लंबा टाइम प्रोसेस होता है, छोटा टाइम प्रोसेस नहीं होता। ठीक है ना ये। तो यही था मिनरल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, सबसे बड़ी बात होती है भाई, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अनइवनली मतलब यहाँ पे है इतना, जैसे यहाँ पे इतना कोल है, तो बगल में तो गोल्ड हो सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादा कोल नहीं होगा। या तो वहाँ पे सिल्वर होगा और यहाँ पे गोल्ड होगा। ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है ना, समझो। चलो थोड़ा सा मुझे इसको चाहिए। कोल के लिए पहले देखो, कोल के लिए जैसे ये भाई कोल की जगह है। ठीक है ना, पूरी पूरी। और गोल्ड येलो होता है ना, इसी से सटा हुआ ये देखो गोल्ड वाला एरिया है ये। ठीक है। और ये अनइवनली होता है। सब फिर यहाँ पे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जैसे देखो ये, यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है ना, गोल्ड है तो इसको मैं सिल्वर, ये देखो यहाँ पे, ये देखो बीच यहाँ सिल्वर आ गया। और ये चांसेस है कि ये जो एरिया गैप्स खाली हैं यहाँ सब भी सिल्वर होगा। ठीक है ना। और अगर ये कोल है तो कोल के बीच में देखो ये डायमंड है, क्योंकि डायमंड्स कहाँ फाउंड होते हैं भाई, उसके बीच में, समझा भाई लोग। तो चलते हैं आगे। और ये नॉन रिन्यूएबल ह्यूमन लाइफ एक्सपेंशन होता है, जो कि बताया। और ये बहुत जियोलॉजिकली प्रोसेस होता है, तो जियोग्राफी है, जियोलॉजिकली प्रोसेस होगा ही होगा, समझा भाई लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, भाई 3 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं मिनरल्स। पहले मेटेलिक होता है, फिर नॉन मेटेलिक होगा, फिर उसके बाद एनर्जी मिनरल्स होगा। एनर्जी मिनरल समझ रहे हो क्या होता है। पहला को मेटेलिक, मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। टाइप नंबर 1 फेरस। फेरस वो होता है जैसे आयरन और मैग्नीज, इसका एग्जांपल आता है एमसीक्यू में आएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है ना। लो भाई एमसीक्यू में डाल देता हूँ। ठीक है ना, एमसीक्यू में आना है। और नॉन फेरस में कॉपर बॉक्साइट, ये भाई इन सब के बारे में तुमको डीप लेक्चर में, मतलब इसको तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा बड़े वन शॉट से, नहीं तो किताब से पढ़ के जाओगे। कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक वन शॉट में, रैपिड वन शॉट में, जिसको मैं भाई गन शॉट हम लोग बोलते हैं, गन शॉट में इतना टाइम नहीं वेस्ट करने से है कि मैं एक एक चीज़ को डीपली में पढ़ा सकूँ। उसको पढ़ाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में लाइम स्टोन, माइका, जिप्सम, लाइम स्टोन जानते ही हो सब। ये देखो सैंड स्टोन होता है, लाइम स्टोन होता है, जिप्सम मतलब मार्बल सार्बल्स, माइका ऐसे होता है।
वैसे एनर्जी मिनरल्स में क्या होगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब चीज़ एनर्जी मिनरल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ मिनरल फॉर्मेशन। देखो ये सब देखो रॉक्स है पहले तो, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में होते हैं। वेन्स मतलब ऐसे, कैसे समझा सकता हूँ भाई, जब तुम एक रिविन टाइप का खोदते चले होगे तो वो वेन्स बना सकते हो। सिर्फ अगर भाई जो माइनक्राफ्ट से रिलेट कर रहे हो भाई उनको समझ में आ गया हो वेन्स क्या होता है, ठीक है ना। ये देखो, अरे मुझे थोड़ा डार्क कलर यहाँ लगाना पड़ेगा। वेन्स देखो, ये वेन्स है, ठीक है ना। और ठीक है, फिर इसके बाद सेडिमेंट्री डिपॉजिट में यहाँ पे लाइमस्टोन, जिप्सम फाइंड होते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स में, जैसे एलुवियल सॉइल होती है उसके नीचे एलुवियल डिपॉजिट पूरा रहता है, वहाँ पे गोल्ड फाउंड होता है। और ओशियन वाटर में मैग्नीशियम और सॉल्ट फाउंड होता है। मैग्नीशियम और सॉल्ट टाइप एम और NaOH का सॉल्ट होता है, दो NaOH का सोल्यूशन सॉल्ट बनता है ना। अगर मैं गलत होऊंगा तो भाई NaCl हो सकता है, ठीक है ना, NaCl या फिर NaOH होता है। कमेंट्स में करेक्ट बता देना मेरे को, ठीक है ना। बोलो एक वो कर लेते हैं ना, थोड़ा छोटा करके। सॉल्ट, ओके भाई लोग, SaLT सॉल्ट में, तो भाई यहाँ पे NaCl, NaOH, ठीक है ना। भाई बताना कौन सही है, मेरे ख्याल से तो भाई ये NaCl वाला है। NaCl2 होता है भाई लोग, कि NaCl होता है, NaCl2 होता है जहाँ तक, हाँ NaCl2, और ये बीच का डॉट, चलो ठीक है। तो भाई इसका जवाब जरूर देना भाई, ठीक है ना। जो अगर क्लास देख रहे हो, सेंटर तक आ गए हो, सब मतलब तुम लोग क्लास देख रहे हो तो कमेंट्स में बता के जाना, ठीक है ना, सॉल्ट। तो चलो, मिनरल डिपॉजिट मैप इन इंडिया। देखो आयरन ओर की बेल्ट कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड में है, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। बक्साइड कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, गुजरात में। माइका झारखंड एंड बिहार, ठीक है ना। ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है ना, MCQ में आएगा तुम लोग के, फिक्स है। और विराट भैया गारंटी है, समझ रहे हो, विराट भैया गारंटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनर्जी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैप। एनर्जी रिसोर्स में कहाँ कहाँ, ऑयल फील्ड, जारिया एंड रानीगंज में, ठीक है ना। ऑयल फील्ड, डिगबोय और मुंबई हाई। डिगबोय और मुंबई हाई का भाई मैप नहीं ला पाया भाई, लेकिन जो इसके बाद MCQ वाली वीडियो आएंगे, एक लेक्चर और इसके बाद है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो उसमें समय मैप ऐप वाला भी काम मैं सब कराऊंगा। नेचुरल गैस, कृष्णा गोदावरी बेसिन होता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन भाई है, वहाँ पे पाया जाता है। और सोलर हॉट स्पॉट कहाँ है, राजस्थान और गुजरात में, तो यहाँ सैंड वाला एरिया ज़्यादा है। और भाई मेरे गले में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है बोलने में, तो मैं भाई थोड़ा तबीयत खराब चल रही। तो राजस्थान में क्या होता है कि धूप बहुत तेज आती है, वहाँ पे पूरा सैंड होता है ज़मीन पे ना, तो वहाँ पे फिर ये क्या नाम है, सोलर पैनल लगा के वहाँ पे सोलर हॉट स्पॉट बना देते हैं, ठीक है ना। अब टेबल मेजर यूजेस मिनरल्स एंड यूजेस, ठीक है ना। ये भाई यूजेस याद रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हो, इस कारण से बोल रहा हूँ भाई, MCQ। आयरन ओर कहाँ पाए जाए, आयरन ओर किस चीज़ में यूज होंगे, स्टील इंडस्ट्री में। बक्साइड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। माइका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। कोल थर्मल पावर में। पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट फ्यूल में। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल होता है, समझ रहे हो ना, काम इसी टाइप का होता है। हम्म। ये देखो चार टेक्स्ट है, ठीक है ना, चार टेक्स्ट मैंने बना के लाया है। शेयर ऑफ एनर्जी रिसोर्स, सबसे ज़्यादा कोल 55%, ठीक है ना। और पेट्रोलियम 30%, नेचुरल गैस 10%, रिन्यूएबल 5%। ये किस काम आएगा, MCQ प्लस VSA। VSA है भाई, VSA समझ आना। तो भाई देखो दो केस स्टडी आती हैं, ठीक है ना, जारिया ऑयल फील्ड पे। भाई केस स्टडी मतलब समझ रहे हो, कि तुम्हारे पेपर में आ सकती है, 5 4 नंबर का आता है। चारों पॉइंट पढ़ के जाना, काम आएगा तुम्हारे। मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाएगा।
और उसको समझाने मतलब डीपली समझाना पड़ेगा मुझको। ये चारों पॉइंट याद कर जाओ, किसी भी उसमें एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। बट मैं इसको ऊपर बताता हूँ, ये झरिया जो ऑयल कोल फील्ड है, ये झरिया मतलब झारखंड में पड़ती है, ठीक है ना, इससे तुम समझ जाओ। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया की, फेमस अंडर गोर फायर है। इन्वायरमेंट इशू ड्यू टू माइनिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट इशू बहुत ज़्यादा होता है माइनिंग करने के कारण, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जरा रैपिड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। केस स्टडी टू, कुदुरमुख आयरन ओर, ठीक है ना, कर्नाटका में है, लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोजेक्ट माइनिंग है, ठीक है ना। और क्लोज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न था। इसको भाई पे पढ़ लेना, ठीक है ना, यही सब आ सकता है, तुम लोगों इसको के स्टडी नंबर 2 इसको समझ जाना। कंजर्वेशन एनर्जी डिटेल्ड, ठीक है ना, डिटेल्ड क्यों लिख के ना, वो डिटेल में से बताने वाला हूँ। पहले देखो, कोल भी देखो दो टाइप का आता है, ठीक है ना। पहला टाइप होगा एंटासाइड एंटर रेसिट्स, ठीक है। ब्यूटिन्यूमस used in thermal power, petroleum found in sedimentary basin, used in transport, natural gas cleanest fossil fuel, used in fertilizer and industries। भाई देखो, कन्वेंशन एनर्जी होता है, ये तीन टाइप्स की होती हैं, और बायोगैस सभी आ जाती हैं। बट उतना जैसे अपने तुम्हारे देखो बायोगैस आगे चलोगे तो 12th में 11th में तुम्हारे काम आ जाएगी। बट सिक्स तुम चाहते कि एक बार 6th में और 9th में पढ़े होगे ये चीज़, ठीक है ना। अगर पढ़े होगे तो भाई सब पढ़ाए होंगे, और ये इसको याद करके जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ऐसे आता है भाई, इससे ऐसे, इस चीज़ से। और ऐसे का मतलब समझते ही होगे भाई, वेरी सॉल्ट, सॉल्ट VSA नहीं लिखा ना, ऐसे, ठीक है ना, इससे आता है। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? जो कि देखो बायोगैस आ गया इसमें। पहले तो सोलर अनलिमिटेड क्लीन, विंड बेस्ट एंड कोस्टल एरियाज, बायोगैस रूरल एनर्जी, न्यूक्लियर यूरेनियम बेस्ड हाई पावर जनरेशन। ये सब देखो नॉन कन्वेंशनल, मेरे गलती हो गई भाई, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। नीड ऑफ कंजर्वेशन, रैपिड डिप्लोमेशन, हाई डिमांड फॉर इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चारों चीज़ आपको पता होगी इस चैप्टर में, क्योंकि भाई ये जरूरी चीज़ है, ठीक है ना, सब चीज़। तो भाई देखो 10 शॉर्ट आंसर हैं तुम लोग के लिए जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। 5 इधर हैं और 5 ही रहे तुम्हारे। इसको भाई अगर तुम लोग खुद से एक बार देखो, इसको देख लो, इसको एक बार तुम्हें खुद से कर सारे क्वेश्चन करने हैं। और अगर तुमसे हो रहे समझ लो चैप्टर तुम एकदम समझ चुके हो, एक बार एनसीईआरटी रीड कर चुके हो, तो ये सब क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें एक सबसे जरूरी क्वेश्चन ये आ रहा है, ओर्स। देखो ओर्स क्या होता है? ओर्स वो होता है जैसे जैसे में पत्थर, ठीक है ना, स्टोन, और कोई एक टाइप का सब्सटेंस, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है ना। गोल्ड और गोल्ड ओर, जिसमें गोल्ड भी होगा पत्थर भी होगा, दोनों मिलके बनते हैं, उसे ओर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हमको नहीं पढ़ाया था, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये 5 लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है ना। और 5 और लॉन्ग आंसर तुमको सॉल्व करने हैं, क्योंकि भाई विराट भैया ने बोला करना है तो करना है, ठीक है ना। इसको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका मार लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार लो। इसके बाद होमवर्क, रिवाइज करो होल चैप्टर, सॉल्व क्वेश्चंस करो सारे के सारे, बस। थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ किसी और अमेजिंग सी क्लास में।